नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। गंगा सप्तमी पर अनूप शहर में निकली शोभा यात्रा और मां गंगा की हजारों श्रद्धालुओं ने की आरती। अनूप शहर में गंगा सप्तमी के अवसर पर श्री गंगा सेवा समिति ने मां गंगा के जन्मोत्सव पर विशेष शोभा यात्रा का आयोजन किया। यह शोभा यात्रा जानवी द्वार गंगा तट से शुरू हुई। शोभा यात्रा में रामलला की झांकी, भगवान भोले शंकर की झांकी सहित कई आकर्षक झांकियां शामिल रही। रथ पर विराजमान मां गंगा के स्वरूप के साथ गंगा भक्त वाद्य यंत्रों के साथ कीर्तन करते चले। यात्रा मुख्य बाजार, इमली बाजार, चौराहा, पोखर और गंगा द्वार होते हुए लाल महादेव गंगा घाट पर संपन्न हुई। लाल महादेव घाट पर पंखे को मां गंगा मंदिर में समर्पित किया गया और इसके बाद पूजा अर्चना और आरती की गई। मगरमच्छ पर गंगा में तैरती मां गंगा की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आयोजन में खीर, गुलदाना, साथ ही में पूड़ी सब्जी के भंडारे का भी प्रबंध किया गया और बस्टरगंज घाट और मस्तराम घाट पर भी भंडारे, गंगा पूजन और महाआरती का आयोजन हुआ। बटुकों ने वेद मंत्र और गंगा लहरी के साथ पूजन किया। आयोजन में खीर, गुलदाना और पूरी सब्जी के भंडारे का भी प्रबंध रहा, जिसके साथ ही कार्यक्रम में भारत भूषण शर्मा, पुनीत जैन, सौरभ गौड़ और राजू गिरी, साथ ही ललित वाष्णे और अंकुर शर्मा, रवि शास्त्री, डब्बू गुरु, अन्नू भट्टा, साथ ही नटवर लाल शर्मा, पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल, विनीत बंसल, वैभव गोयल, भरत शर्मा और राजकुमार मुन्ना, अभय गर्ग सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर, आपका परिचय? मैं चौपाल सिंह बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा एक इंसान हूँ। सबसे पहले मैं अनूप शहर की छोटी काशी में गंगा माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ और गंगा माँ को नमन करते हुए आपकी हर बात का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। सर, आज जो आप गंगा प्रसव का आज यहाँ पर वो मनाया जा रहा है गंगा घाट पर, तो आप आए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी गंगा माँ के प्रति बहुत आस्था है। गंगा माँ एक ऐसी देवी है जो साक्षात देवी है और वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा माँ का अपहरण हुआ और गंगा माँ ने अगर अपना पूरा रूप में अगर धरती को उतर आती, गंगा माँ आज के दिन स्वर्ग से अवतरित हुई तो पूरी दुनिया को बहा कर ले जा सकती थी। इतना तेज उनका बहाव था, इतनी शक्ति थी। मगर भगवान शिव ने, महादेव बाबा ने अपनी जटा के द्वारा गंगा माँ को स्वर्ग से धरती पर भेजा और गंगा माँ का आज जो अवतरण हुआ है वो पापों को नष्ट करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अगर आज कोई व्यक्ति गंगा माँ में सच्ची आस्था रखकर दान पुण्य करता है और एक प्रतिज्ञा लेता है, अगर आज तक जो भी गलत कर्म किए हो उनको त्याग करने के लिए आज गंगा माँ के चरणों में सबसे अच्छा शुभ अवसर है। मैं गंगा माँ को साक्षात देवी मानता हूँ और गंगा के माँ के चरणों में नमन करने के लिए, गंगा माँ में स्नान करने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए, अपने जितने मुझे अनूपशहर नगरी से विशेष प्यार और लगाव है, अपनी उस अनूपशहर नगरी में आया हूँ। गंगा माँ को फिर नमन करता हूँ। धन्यवाद सर। मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रज्ञा गौड़। मैं अनूप शहर में रहने वाली छोटी सी नागरिक हूँ और माँ गंगा के चरणों में सच्ची श्रद्धा रखने वाली हूँ। तो आज जो गंगा घाट पर जो गंगा प्रसव का त्योहार मनाया जा रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पर आरती हुई है, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगी कि जब हम संकल्पना करते हैं सतयुग की, द्वापर की, त्रेता की, तो माँ गंगा जब कलयुग में अवतरित हुई है और माँ गंगा ने जिस तरह से पाप कर्म धोती चली आई है और जिस युग में माँ गंगा आई, कलयुग में भी समझिए कि उसी युग को माँ साक्षात करती है कि कलयुग में भी वही युग को हम फील कर सकते हैं। माँ गंगा में नहाने के बाद, माँ गंगा की आरती करने के बाद हमारे सारे पाप कर्म धुल के हम शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से यदि फिर से सामाजिक कल्याण में लग जाएं तो हमें उसी युग का फिर से पुण्य कर्म प्राप्त होगा जो कभी सतयुग में, द्वापर में प्राप्त होता था। और राम राज्य की जो संकल्पना हम कहते हैं, माँ गंगा के चरणों की सेवा करके सच्ची रूप से हम राम राज्य की संकल्पना ला सकते हैं, क्योंकि अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। केवल तन ही शुद्ध नहीं होता, मन भी शुद्ध हो जाता है माँ गंगा की आराधना करने के बाद। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ गंगा की नित्य प्रति यदि आराधना भी करते हैं आप और सच्ची श्रद्धा भी रखते हैं। यस, ओके। पंडित जी, आपका शुभ नाम, आपका परिचय?
मेरा नाम पंडित दामोदर शर्मा है जी और ये गणेश घाट से जाना जाता है। फादर का नाम गणेश घाट है जी और इसी नाम से जानते हैं जी। और ये हमारी गंगा माँ है। ये आज जो गंगा प्रसव का जो त्यौहार मनाया जा रहा है, अनूप शहर की क्षेत्रीय काफ़ी लोग जनता आई हुई है, प्रसाद पा रही है, तो आप क्या गंगा माँ के बारे में कहना चाहेंगे? ये सदियों से ये मतलब बनाया जा रहा है जी जन्मोत्सव बनाया जा रहा है इनका और सभी बनाते हैं जी। और श्रद्धालु लोग आते हैं, इनका बड़ा मतलब पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं, बड़ी दूर से आते हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद रहता है जी। और सभी खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं गंगा माँ के आशीर्वाद से। तो गंगा माँ को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश ये देते हैं कि गंगा माँ में कूड़ा नहीं गिरे और मतलब गंदगी नहीं फैलाएं, गंगा माँ के लिए साफ रखें और कूड़ा करकट नहीं डालें। और मेरी सबसे यही प्रार्थना है भाइयों से कि गंगा में कोई भी कूड़ा गंदगी ना करें। हमारी माँ को जितना साफ रखेंगे, पवित्र रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, कल्याण होगा। धन्यवाद। मैं करणवीर सिंह सरोई पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ और संयुक्त किसान मजदूर संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। और आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं अनूप शहर माँ गंगा के चरणों में आया हूँ, तो मुझे बड़ा गर्व है। और मैं ये बाकी तो खैर अभी आप क्या कहना चाहेंगे गंगा माँ के बारे में, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गंगा माँ एक हमारी जिंदा देवी हैं। सारी देवियों में जिंदा देवी अगर कही जाती हैं तो गंगा माँ को कहा जाता है, साक्षात माँ की माँ। दूसरी बात ये है, भागीरथ जी ने कितने वर्षों तपस्या की थी गंगा को लाने के लिए और उनके 60,000 के जो थे उनकी मुक्ति को पाने के लिए भागीरथ जी ने तपस्या की थी कि गंगा को पृथ्वी पर लाया जाए ताकि सबको मुक्ति प्रदान की जा सके। तब शिव जी ने, महाराज ने अपनी जटाओं से गंगा माँ को पृथ्वी पर उतारा था और आज पूरे संसार में सबका उद्धार करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए गंगा माँ आई हैं। और कलयुग में भी आज सबका उद्धार अगर करने वाली माँ मानी जाती हैं तो साक्षात देवी गंगा माँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप अनूप शहर में गंगा घाट पर खड़े हुए हैं, आरती की है और आप अपना पहले तो परिचय बताएं, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम नटवरलाल शर्मा है जी और मैं यहीं गंगा जी के किनारे, यहीं मेरा निवास स्थान भी है और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे प्रतिदिन गंगा जी के दर्शन का अवसर प्राप्त होता है। और आज के दिन गंगा माँ के बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? राजा सगर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो इंद्र ने उनके घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया था। और कपिल मुनि के आश्रम में जब राजा सगर के पुत्र 60,000 पुत्र गए थे तो उन्होंने समझा कि कपिल मुनि ही चोर हैं जिन्होंने हमारे अश्व का हरण किया है। तो उन्होंने उनसे कुछ अपशब्द कहे जिनसे कि कपिल मुनि ने नाराज होकर उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उन 60,000 पुत्रों की सदगति के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा भगीरथ ने काफ़ी वर्षों तक और उनकी कई पीढ़ियों ने काफ़ी वर्षों तक गंगा माता की तपस्या की, जिससे गंगा माँ वहाँ से जो स्वर्ग से उनका पदार्पण हुआ और अवतरण हुआ यहाँ। और फिर अवतरण होने के बाद में भगवान शिव की जटा में समाई। उसके सर ये तो सर भी बता चुके हैं, लेकिन आप लोगों को गंगा माँ का क्या आशीर्वाद, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गंगा माँ ऐसी हैं, अगर आप थोड़े समय लिए गंगा जी के तट पर अगर विराजेंगे तो एक अपूर्व अनुभूति प्राप्त होती है। गंगा जी के पास अगर इनके सानिध्य में जरा भी देर अगर आप ठहरेंगे तो एक अपूर्व शांति और एक अपूर्व अनुभूति प्राप्त होती है। ये इनकी सबसे पहली वो है। और इनके तो एक बात कही जाती है कि स्नान का फल मालूम नहीं, दर्शन से मुक्ति होती है, यानी ये आराध्य है। गंगा माँ को पवित्र रखने के लिए लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, गंगा माँ को पवित्र रखने के लिए हम सबका ये संकल्प होना चाहिए कि गंगा जी के किनारे और गंगा जी को शुद्ध रखने के लिए अपने पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि गंगा माँ अविरल और स्वच्छ रूप से